देश इस वक्त अनलॉक 1 फेज 2 के चरण में है, लेकिन ऐसे में कोरोना का जो ग्राफ है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 लाख के पार पहुंच चुका है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। लेकिन 8 जून के बाद कुछ चीज़ों में रियायतें दी गई हैं, काफ़ी चीज़ों में छूट दी गई है। बड़ी बात यह है कि जो दुकानें थी, जो स्ट्रीट फूड्स थी, जो खाने पीने की दुकानें थी, वो बहुत दिन से बंद थी, उनको जो है वो खोल दिया गया। हालांकि ये आदेश दिया गया है सरकार की तरफ से कि ऑड और इवन के हिसाब से ही जो दुकानें हैं वो खोली जाए। इसके साथ ही तमाम चीज़ों में रियायत बढ़ती भी गई है। जो कपड़े की शॉप है उसको भी खोल दिया गया। इस वक्त हम मौजूद है खोड़ा कॉलोनी में। यहाँ पर आदेश जारी किया गया है कि ऑड और इवन के हिसाब से जो है वो दुकानें खुलेंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ऑड है और इवन है, यानी कि ये दुकानें जो है वो एक दिन बंद रहेंगी और ये जो दुकानें जो इस तरफ दुकानें हैं वो एक दिन खुलेंगी। तो ऑड और इवन के हिसाब से जो है वो दुकानें खोली जाएंगी। स्ट्रीट फूड्स जो है पूरी तरीके से अब जो है वो खोल दिए। लेकिन बड़ी बात ये है और बड़ा सवाल ये है कि व्यापारियों की जो कमाई थी उस पर कितना ज़्यादा असर पड़ा है, कोरोना ने इस पर कितना ज्यादा असर डाला, ये बड़ा सवाल है। आइए इस पर बातचीत करते हैं। आज दुकान खोली है आपकी, कितने दिन बाद खोली आप? खोली तो 3 महीने बाद ही है दुकान, जब ने 3 महीने बाद खोली है। व्यापार पर कितना, कोरोना का व्यापार पर कितना असर पड़ा है? असर पड़ा है, असर बहुत पड़ा है। लेबर के लिए परेशानी हो गई, हर चीज़ के लिए बहुत परेशान हो गए। नुकसान हुआ है? क्यों नहीं हुआ नुकसान, बहुत नुकसान हुआ। वापस दुकानें खोल दी गई हैं तो कैसा लग रहा है? खुशी जाहिर हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है कि दुकान खुल गई है। थोड़ा है परेशानी तो दूर होएगी, अच्छी लग रही है। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि जो भी आए मास्क लगाए, और भी जो आदेश जारी किया गया कि मास्क लगाए रखे, चाहे वो दुकानदार हो या जो कस्टमर है वो भी आए। तो यहाँ पर पालन हो रहा है? हाँ वो होगा, बस थोड़ा ध्यान नहीं रहा, चक्कर में नहीं लगाया, वह पालन होगा जरूर। ध्यान दे रहे हैं आप? किस तरीके से खाना वाना बना रहे हैं, सफाई का ध्यान रख? हाँ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, हर चीज़ से वो कर रहे हैं। अभी थोड़ा सफाई बन रहा है, थोड़ी मिट्टी हो जाती है, बाकी बस सब ध्यान रखते हैं। तो आज कुछ बिक्री हुई है? हाँ हुई है बिक्री, हुई है दुकान खोलने के बाद। तो व्यापारियों के जो कमाई थी उन पर बहुत असर पड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है समोसे जो है, जिसका बहुत दिन से लोगों को इंतज़ार था, वो बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं और तमाम चीज़ें जो हैं जो यहाँ पे बनाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कमाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था एक व्यापार पर, क्योंकि बहुत 3 महीने से लगभग दुकानें जो है उसको बंद करा दिया गया था और अब जो है दुकानें जाकर खुली। अब और आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से और भी जो व्यापारी है उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ा था कोरोना की वजह से। खोड़ा कॉलोनी के एक समोसे की दुकान पर आप खड़ी देख सकते हैं, यहाँ पर समोसा बन रहा है, जिसका बहुत दिन से लोगों को इंतजार था समोसे का। लोग स्ट्रीट फूड्स खा नहीं पा रहे थे, अब धीरे धीरे जो दुकानें हैं वो खुल रही है। लेकिन व्यापारियों के रोज़मर्रा ज़िंदगी पर कितना असर पड़ा है? दुकानें जब से बंद हुई आपकी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ा? पूरा ही असर पड़ा है, नुकसान झेलना पड़ा? सारा ही नुकसान है। जितना पहले का माल था सारा फेंक दिया, सारा फेंक दिया गया। सारी दुकान खाली पड़ी है। वापस दुकानें जो है वो खोल दी गई हैं, लेकिन क्या लगता है कि आज बिक्री हुई है और आप खुश हैं? तो माल बना ही रहे हैं, सुबह से साफ सफाई में लगे थे। आप माल बना रहे हैं, जब देखेंगे बना के थोड़ा बहुत बिकेगा तो ठीक है, नहीं तो बंद कर देंगे। बाकी कल मार्केट बंद रहेगी। आप बताओ इस तरीके से चलेगी। आज हम माल बनाएंगे, काउंटर भरेंगे, तो एक दिन माल बनाने के बाद में दूसरे दिन तो काउंटर में लगाएंगे। खोड़ा कॉलोनी जो कुछ वक्त के लिए पूरी तरीके से लॉक हो गया था, सील हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो कोरोना पेशेंट है वो ज़्यादा आए थे, रेड जोन हो गया था। लेकिन अब धीरे धीरे दुकानें जो है वो खोल दी। मैं कपड़े के शॉप पर हूँ और आइए जानते हैं कि इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या फिर इनकी कमाई पर कितना असर पड़ा है कोरोना की वजह से। सर, आपकी कमाई पर कितना असर पड़ा है, क्योंकि 3 महीने से दुकान को बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से और आज दुकान खुली है? हाँ जी, आज दुकान खुली है यहाँ पर और लोग वाग तो है नहीं, यहाँ गांव जा चुके हैं सबके सब। 50% दुकानदार हैं यहाँ पर और एक तरफ की एक दिन खुलेगी, एक तरफ की एक दिन खुलेगी। और सरकार की तरफ से और क्या आदेश दिए गए, मतलब सावधानी किस तरीके से बरतनी चाहिए अगर कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो? उसको पहले सैनिटाइजर कराइए और फिर उसके बाद कपड़े दिखाइए उसे और कम से कम जितनी दूरी हो सके उतनी दूरी बना के रखें। आज कोई बिक्री हुई है क्या, क्योंकि आज दुकान खुली है इतने दिन बाद? नहीं, अभी लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा और यहाँ खोड़ा में तो सब लेबर रहते थे, वो तो गांव जा चुके हैं। ये जो अभी जो कपड़े हैं ये क्या पहले से यहीं पे थे कि मार्केट में अभी आप लेने गए हैं नए कपड़े? नहीं मार्केट करने गए? नहीं, आज से खुली है, गए तो नहीं है खरीदारी करने। जो थे अंदर चूहों ने काट के नुकसान और कर दिया है काफ़ी। चूहों ने काट दिया? हाँ, नुकसान हुआ है काफ़ी? नुकसान हुआ है काफ़ी अंदर। व्यापारियों को मतलब काफ़ी नुकसान हुआ इस लॉकडाउन के? हाँ जी। अब
दोबारा दुकानें खुल गई, मतलब खुश हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत 3 महीने से बनता अब नहीं है खाने पीने के लिए, थोड़ा बहुत अपना खोलेंगे, गुजारा तो चलेगा कैसे भी करके। बहुत दिन से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब खाने पीने की दुकान जो है वो खुले और कब वो वहाँ पर जाएं खाना। चाउमीन जो है, चाउमीन क्योंकि सबका फेवरेट है, नूडल्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर बन रही हैं। आपके व्यापार पर कितना असर पड़ा है? जिस तरीके से 3 महीने से बंद थी आपकी दुकान, अब खुल गई है, नुकसान कितना हुआ है? नुकसान तो काफ़ी हो गया मैडम वैसे तो। हाँ जी मैम। और जो मतलब सामान थे उसको फेंक दिया आपने? वो सारा वेस्ट है मैम। तो अब क्या आप मार्केट गए थे ले आने? आज तो न्यू सारा माल लेके आए मैम। हाँ, सारा वेस्ट करने के बाद उसके बाद नया माल लेके आए आज ही। माल जो है वो सस्ते में मिल रहा है कि मतलब अब महंगा मिल रहा है? नहीं, ठीक ठाक था वैसे, ज़्यादा महंगा नहीं था इस हिसाब से। हाँ, 3 महीने में कितना नुकसान झेलना पड़ा है आपको? मिनिमम कम से कम 2 लाख रुपए तो चलेगा मैम। 2 लाख का नुकसान झेलना पड़ा 3 महीने में? हाँ, 3 बंद थी? तीनों बंद है। खाने पीने की दुकान? तीनों फास्ट फूड है मैम। दुकान फिर से खुल गई है तो क्या कहेंगे? ऑर्डर और इवेंट के हिसाब से खुली है? कंटिन्यू कहाँ खुलने का ऑर्डर आया, एक दिन 1 बाय 1 खुलने का ऑर्डर आया है। ऑर्डर इवेंट के हिसाब से यस मैम। खुश हैं आप कि मतलब खुल रही? पहले से तो ठीक ही है। कोई बिक्री हुई है क्या? हाँ हाँ, चल रहा है मैम। ज्वेलरी की शॉप्स की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान झेलना पड़ा था, दुकान बंद हो गई थी। इस वक्त मैं एक ज्वेलरी की शॉप पे हूँ और कितनी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, 3 महीने से दुकान बंद थी और आज खुली है। तो किराए का नुकसान रहा है, किराया जेब से ही भरना पड़ेगा, बिजली का बिल हो गया और काम धंधा तो कोई मतलब ही नहीं है। आज खोली है, साफ़ सफाई करी है, पूरा दिन हो गया सुबह से, और बाकी देखते हैं क्या होता है। और इवन और चल रहा है, आज खुलेगी, परसों खुलेगी, फिर खुलेगी मंगलवार को। और कितने लगभग कितने का नुकसान हो गया और कितने मुश्किलों का सामना पड़ा कोरोना के, क्योंकि एक व्यापार ही है, मतलब आपकी एक दुकान है और वो भी बंद हो जाए तो कितना नुकसान झेलना पड़ता है? नुकसान तो मैम सारे नुकसान ही नुकसान है। इसमें व्यापारी के लिए, जब घर में बैठ के खा रहे हैं, डेली कमाने वाले, डेली मर्रा अपना खर्चा चलाने वाले होते हैं हम लोग, उसी से हमारा काम धंधा चलता है। और एकदम अचानक ही ब्लॉकिंग हुई है। ऐसा तो नहीं कि पहले से अगर कोई आदेश होता है कि भाई ये चीज़ होगा, अपना इंतजाम कर लो। घर में राशन की सारी चीज़ की दिक्कतें आई हैं सामने, और यही अब जो चल रहा है जैसे भी है। अब तो खोल दिया गया, ऑर्डर इवेंट के हिसाब से खोला गया, मतलब एक दिन खुली रहेंगी दुकान, एक दिन बंद रहेंगी। क्या लगता है मतलब कि अब क्या ज़िंदगी वापस पटरी पर आएगी? उम्मीद है, उम्मीद है। व्यापारियों के लिए उम्मीद है कि अब मतलब धीरे धीरे? बाकी अभी आज जैसे आज खोली है तो कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब कोई बिक्री नहीं हुई है? नहीं, आज कोई बिक्री नहीं। लेकिन लोग धीरे धीरे आएंगे। लेकिन बात यह है कि व्यापारी जो है, आप लोग जो है किस तरीके से सावधानी बरतेंगे, क्योंकि ज़रूरी वो भी है कि सावधानी बरतेंगे, सैनिटाइज करेंगे, और एक से ज़्यादा कोई कस्टमर आता है तो उसको बाहर ही वेट करने के लिए बोलेंगे। यही सावधानी बरतेंगे। सावधानी बरतेंगे। और आप खुद मास्क लगाएंगे? क्यों लगाते हैं, ये पहन रखा है, गमछा है अपने पास। तो खुश है आपकी मतलब दुकान फिर से खुल गई? अब कुछ खुलने से तो हम खुश हैं, फिलहाल खुश हैं जी। तो फिलहाल घर में पड़े रहने से हमारी बहुत हालत ख़राब थी, हम बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। भले जाएँ, इवन और चल रहा है, ये हम सहयोग करेंगे इसका। लेकिन ये दुकान खुली है और इसका हम पूरा पालन करेंगे, हम पूरी तरह से खुश हैं। तो सरकार की तरफ से रियायत बरती गई है, दुकानों में खाने पीने की दुकान खुल गई है, कपड़े के शॉप्स खुल गए हैं, ज्वेलरी के जो है वो शॉप्स खुल गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि ऑड और इवेंट के हिसाब से दुकानें खुल जाए, यानी कि एक दिन एक तरफ की दुकानें खुलेंगी, दूसरे दिन दूसरी तरफ की जो है दुकानें खुलेंगी। व्यापार जो है कहीं ना कहीं खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके से 3 महीने से दुकानें बंद थी, व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं पटरी पर ला रही। लेकिन सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि 2 लाख के पार पहुंच चुका है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। ऐसे में सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है कि किस तरीके से जो आम लोगों की जिंदगी है उसको वापस पटरी पर लाना, जो व्यापारी का कोई नुकसान ना हो आगे, और कोरोना भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.